सभी का स्वागत, अभिनंदन, सभी को प्रणाम। आज दिनांक 1 अक्टूबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर भारत निर्वाचन आयोग जो है उनके द्वारा जिन मतदाताओं ने 100 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं उनके लिए सरकार आज निर्वाचन विभाग जो है वो सम्मानित करने जा रहा है। और इसी श्रृंखला में इसी चीज़ को लेकर हम जैसे आज मौजूद है, मेरा जो राजस्थान की गोगुंदा विधानसभा जो है उसकी भाग संख्या पार्ट 270 यानी कि 270 जो है मातड़ा, उसमें स्थित अनुभाग गांव जो है मातासुला, उसमें हमारे साथ में माता जी जिनकी उम्र 105 107 के आसपास है और जो रिकॉर्ड में ही नहीं और फिजिकल रूप से भी उनकी एज जो है अभी इस गांव के सबसे वरिष्ठ गांव की, क्या हमारा जो एरिया है कम से कम 52-50 गांव जो है आसपास के 10,000 20,000 की आबादी में सबसे वरिष्ठ और वृद्ध जन है आप। और आज इसी सिलसिले में हम इनका सम्मान करने जा रहे हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग जो है राजीव कुमार जी जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है उनके द्वारा हमें ये प्रशस्ति पत्र जो है आप माता जी के सम्मान में श्रीमती तुलसी भाई जो है उनके सम्मान में ये प्रशस्ति पत्र हमें भेजा गया है। और हमारे साथ में स्थानीय जो गांव है यहाँ के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मातासुला के संस्था प्रधान हमारे साथ में मौजूद है। और आप जो है माता जी के 5 पुत्र है और उसमें से 2 तो हमारे साथ में मौजूद है और बाकी सभी अपने अपने कामों में, और पूरा परिवार आज की तारीख में सभी पूरा परिवार है और सभी मौजूद है। और आपके जो पुत्र जो है वो भी आज लगभग वृद्ध हो चुके हैं और इस अवस्था में भी माता जी स्वस्थ है। और आपने जो भारतीय निर्वाचन यानी कि आज़ादी से पहले से लगा करके आज 2022 जो है आधुनिक इस दौर में कई सारे उतार चढ़ाव देखे आपने, अपने घरेलू जो है पारिवारिक उतार चढ़ाव भी देखे और प्रशासन में भी संवैधानिक जो क्रियाकलाप जो चले हैं उनमें कई सरकारें गिरती हुई बनती हुई, कई प्रकार से इन्होंने किस प्रकार से जो पहला मतदान किस प्रकार किया था और आज ये किस प्रकार से जो सरकार जो इन्हें सुविधाएं मतदान के संबंध में जो दे रही है यानी कि वोट डालने का जो अधिकार है उस संबंध में स्वयं माता जी से इस संबंध में जानने का प्रयास करेंगे। और आज इनकी उम्र 105 107 वर्ष है तो इनके मंगल जो जीवन है दीर्घायु होने की अपन सब शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं करते हैं। क्योंकि मैं एक चीज़ कहना चाहूँ, कहीं ना कहीं इनकी इस एज के पीछे इनके जो पुत्र जो है सभी की बात कर रहा हूँ, उनका कहीं ना कहीं सबसे बड़ा विशेष योगदान और उनकी सेवा की बदौलत आज मांझी हमारे बीच में मौजूद है। बाकी लोग तो आज 50 60 65 70 80 मैक्सिमम तक शरीर छोड़ देते हैं और वो चलने फिरने लायक भी नहीं रहते, लेकिन इस अवस्था में भी आप जो है अपना सारा दैनिक क्रियाकलाप जो है उसी प्रकार से संपादित कर रही है जैसे अपनी जवानी में और पहले जब इनकी एज 50 60 70 हुआ करती उस प्रकार से निपटा रहे। और आपका जो जन्म है आज़ादी से भी पहले का है यानी कि 107 इनकी वर्ष एज है तो ये लगभग होंगे 115 या 100 यानी कि 1910 के आसपास की इनकी डेट ऑफ बर्थ मानी जा सकती है। तो आपने आज़ादी से पहले का समय भी देखा है, बाद का समय भी, और जो संवैधानिक जो प्रक्रिया है निर्वाचन किस प्रकार से होता था क्या है वो आज इस इनके समक्ष हम मौजूद है। और जो आज 1 अक्टूबर 2022 को भारत निर्वाचन आयोग जो है जो शतायु मतदाता जो है जिनकी उम्र 100 साल से अधिक हो चुकी है उन्हें ये प्रशस्ति पत्र देना चाह रहा है। और इसी नहीं कोई नहीं बढ़िया बेटा, इसी क्रम में हम संस्था प्रधान महोदय से निवेदन करते हैं कि आप अपने कर कमलों से ये भाई को प्रशस्ति पत्र प्रदान करावे। यो भाई आप सम्मान सरकार भेजो आप बात है कि आप 100 साल पूरा कर दिया बटी बनी कैमरा में देखो 100 साल आप पूरा हो गया आज बड़ी बात 100 साल तो कभी पूरा गया लेकिन 100 ज्यादा भी गया तो सरकार आप देवता बराबर माने। और सरकार ये जाननी चाहे रही है कि लोग भी जानना चाहे कि आप भाई 100 साल पूरा किया अन्य पास कहीं ना कहीं राज री बात है जल्दी, बाकी हर गणों 100 साल नहीं है पूरा हर कोई 100 साल पूरे नहीं कर सकता। और माता जी ने अगर 100 साल पूरे किए और जो संवैधानिक हलचल जो आपने देखी है अब आपके श्रीमुख से इस बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। अब ये बताओ मैंने का जैसे आप जन्म पहला अंग्रेज देखे ना पहला अंग्रेज कैसा बेटा देखे आप अंग्रेज देश आजाद नहीं हुई पहला वे लाल गाबो वाला आवता न खबर नहीं पड़े। चलो ठीक है, थोड़ी सी चेतना अभी हाँ थोड़े सुनने में भी दिक्कत है और चेतना भी आपकी अभी सही से ठीक नहीं है, लेकिन आपने कई सारे नहीं यूं तो खबर भी वोट कतर ना क्यों पहले वोट ना को गया ना आप
सबो पहली पहली कट पड़या वोट बालडे पड़या वास पड़या सबो पहली वोट तो वधी कतरी उम्र है आपरी कतरी उम्र में पड़ी हुई तो ये अंदाज ना तो थोड़ी थोड़ी तो ये याद तो भी नहीं हाँ बच्चों के पालन पोषण और इस जिम्मेदारी के चलते आप जो है वो सारी बातें कुछ याद नहीं आ रही अभी केवल तो अबार कई कतर कहीं रहे आप सुबह उठनो खानो पीनो सब यूं अबारी अतिरिक्त तो बताओ अभी अरे यूं नहीं कह रहा हूँ आज जैसे 100 साल ऊपर उम्र हुईगी तो ये तो हाल क्या है आप हमारा ये हीरो सब ये तीसरा चौथा नंबर रहा है तो आज ये इनके पुत्र है आप इनकी हालत देखो और ये माता जी है तो आप इनसे बुजुर्ग तो ये लग रहे हैं तो हम ये चीज तो मतलब जैसे आज ये अणी उम्र में देखो ये कमजोर पड़ गया आप 110 साल पूरा किया है तो ये कणी हिसाब हो गया ये अणी अंडे पासे कोई खबर नहीं पड़े माता चलो सुबह वायु मतलब मन क्यों जानना चाहेगा सुबह कई दिनचर्या है सेवा पूजा क्योंकि इंसान मानव जब नहीं रहता है इस दुनिया में तब उसकी कमी जो है वो महसूस होती है और उसके बाद में उस दीवार पे उसको टंगा के उसकी तस्वीर को फिर लोग सेवा करते हैं नहीं भूखे कोई मारा नहीं है लेकिन भूखे कोई मारा थोड़ी है भूखे कोई मारा नहीं है क्योंकि भूखे मारता तो मन लागे कि 100 साल पूरा नहीं होता भूखे नहीं मारू हाँ आप शारीरिक रूप से कमजोर है अब कमजोरी आएगी शरीर में कमजोरी आएगी साहब प्रेम नहीं है कासा किसो है प्रेम नहीं है एक तो आपको आदर वगैरह बेहतर है वो यो हिसाब वो तो उम्र के हिसाब से आवे उम्र अबे याद है हरके की प्रूफ है हरके की प्रूफ है मने प्रूफ है आप प्रूफ है हाँ उम्र लारे भाजी वो रिवर्स हो जाए रिवर्स हो जाता है ना मूड सही में बात है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ जैसे आपकी उम्र मैंने देखा है जब कम से कम 30 मेरी एज है और 25 साल का जब से मेरे को महसूस होने लग गया रिलेशन में है हमारे और मुझे पता है आपकी जितनी बढ़िया सेवा होती है मैं ना आपकी किसी का नहीं कह रहा हूँ सबकी बात कर रहा हूँ सब ने मिल के आपके पास रह रहे तो आपका विशेष प्रेम है और ये भी आपकी पूरी वो करते मेरे को पता आज तो दोनों बैठे इसलिए नहीं कहेंगे बाकी ये आपने पूरी प्रशंसा करा है आइए हो जाए ये आपने पूरी प्रशंसा करा है यानी में कोई दो राय बात नहीं तो सेवा तो सब कर ही रहे और विशेष प्रेम है तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ जैसे आप जो कर रहे हैं आप सबकी सेवा की वजह से आज ये मौजूद है क्योंकि इंसान जब तक जीता है भले वो उसकी एज 20 साल हो जावे 30 साल 50 60 70 जब जीता है तब तक उसकी कोई कदर नहीं होती है और मरने के बाद उसकी तस्वीर जो है सभी दीवार पे लगाते हैं बराबर तो उसके बाद में आप अगरबत्ती धूप न ध्यान और उसकी सेवा और उसको इतना बढ़िया मंदिर में धोखते हो इससे बढ़िया तो वो जब तक मौजूद है उसके बाद में इनकी तस्वीर मत टांगना आप लेकिन जब तक मौजूद है तब तक तो इनकी सेवा बढ़िया हो जाए और ये सेवा इनकी हुई है इसलिए आज इनकी उम्र 110 साल है तो इस वृद्ध जन दिवस जो है इस मौके पर मैं एक ही बात कहना चाहूँगा आप बोल नहीं पा रहे लेकिन मेरी 5 7 15 20 दिन पहले इनसे बात हुई थी और होती रहती है लेकिन यही कहना है कि जब तक इंसान जीवित है काम करने से कोई मरता नहीं है लेकिन बात है कि उसको सम्मान चाहिए और समय पे भोजन और जो चीज़ें उसको जो जैसा महसूस हो उसको वातावरण जैसा चाहिए वैसा मिल जाए तो इंसान वैसे ही शतायु हो जाता है दीर्घायु हो जाता है और कहना ये है कि इस दिवस के अवसर पर यही संदेश देना चाहेंगे आपकी तरफ से और मेरी तरफ से कि उसको मरने के बाद में दीवार पर टांग कर उसकी पूजा मत करो अगर वो जीवित है जब तक तब तक इनकी क्योंकि ये धरोहर है समाज के लिए धरोहर है कोई वस्तु ज़्यादा पुरानी हो जाती है उसके बाद उसको अपन सहेज के रखते हैं संभाल के रखते हैं कि यार कि ये तो इतनी पुरानी 100 साल पुरानी या 200 साल 150 साल पुरानी वस्तु है तो इसी तरह से ये धरोहर है और ये जब तक रहे तब तक इनको संभाल के रखना सकल जो मानव समाज अपना समुदाय जो है सबका फर्ज बनता है कि अपने आसपास में जितने भी वृद्ध जन दिखे और वो उन्हें किसी प्रकार का कोई संकट है तो आप जो उनके गार्जियन परिवार जो है उन्हें संभालने वाले है उन्हें आप मोटिवेट करें उन्हें समझाएं कि बच्चा और बूढ़ा एक जैसे हो जाते हैं तो इनका आप सबका सम्मान करना हमारा हक बनता है और इसी के साथ में ये प्रशस्ति पत्र भारत निर्वाचन आयोग ने इन्हें प्रदान किया है और फिर से भारत सरकार और मैं BLO यहाँ के संस्था प्रधान और सभी ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि इनका शतायु
तो हुआ ही है और 2 सप्ताह ही हो जावे और ये दीर्घायु होवे और हम सबको समाज में मार्गदर्शन प्रदान करे। बाकी अभी इस स्थिति में नहीं है कि प्रथम जो इन्होंने बार वोट डाला था और आज की जो परिदृश्य जो है कितने बदलाव हुए ये बताने में अभी असक्षम है। इसी के साथ जय हिंद जय भारत। दबाई तो फटको बस फोटो नीचो दबाई तो हाँ छोटो वालों हम को जे दादा